अरे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो, तो उसके लिए जो है ना हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आपको बता देते हैं हिंदी का एग्जाम जो है आप लोगों का 26 जून के दिन जो है ना लिया जाएगा फर्स्ट पाली में। ठीक है, और सेकेंड पाली में संस्कृत का होगा, नॉन हिंदी का भी होगा जो उर्दू वाले छात्र हैं, और उर्दू का, तो उन सभी का भी वीडियो जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो है ना हिंदी का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसका वीडियो जैसे इस चैनल पे अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। तो चलो 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम भी एग्जाम में जो है ना दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है हम पूरा टाइप कर लिए हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना साथ में आंसर है, इसको हम लोग टाइप कर लिए हैं और टाइप करके हम आपको समझाते चलते हैं। पेपर में भी इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा ना पहला क्वेश्चन, उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित गद्यांश में से, यानी 2 गद्यांश मिलेगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दिया जाएगा उसका उत्तर देना होगा। ठीक है ना, तो एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी देखो टोटल 5 क्वेश्चन बनाना होगा, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो क वाला गद्यांश है, इसका हम लोग उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि ये देखोगे ना तो पूरा का पूरा ये गद्यांश है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसको पढ़ करके ही आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी आंसर निकालना होता है। ठीक है ना, इसको पढ़ करके कैसे, तो देखो यहाँ पर जैसे कि देखो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है, व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है। तो व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा गया इसको पढ़ के उत्तर देना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो देखो क्या बोला, व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है, प्रगति की आधारशिला क्या है। तो देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ से लिखिएगा आत्मनिर्भरता प्रगति की आधारशिला है। हमसे ही ना पूछा व्यक्ति की प्रगतिशीलता का आधारशिला क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर जो है ना यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर जो है हो जाएगा। तो यही हमने उत्तर में जो है पहला का लिखा, तो आपको भी ढूंढ करके इस तरीके से लिखना होगा। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आपको समझा दिए, अगर आपको निकालना हो ना तो लगभग 10 नंबर आप इससे निकाल लोगे। ठीक है, और भी बताएंगे, आप ऐसे ही एग्जाम में जो अच्छा मार्क्स ले पाओगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है। तो देखो उत्तर लिखोगे, जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रहता है। वही तीसरा क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति पिछड़ा जाता है। तो देखो अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति ही पिछड़ा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक एवं जो है ना मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है। तो देखो उत्तर लिखना है, स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों से यहाँ पर जो बोला गया, उन्नति के शिखर पर कौन पहुंच जाता है। तो उत्तर लिखिएगा, आत्मनिर्भरता व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 10 नंबर के लिए। अब वही यहाँ पर दूसरा नंबर में भी आपसे सेम वही पूछता है, इसमें भी आपको जो है ना 2 गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से कोई भी एक गद्यांश को पढ़ना है, उसमें से आपको 2 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलता है, तो 5 क्वेश्चन आप इसमें भी बनाइएगा तो 10 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर ऊपर और 10 नंबर ये, यानी 20 नंबर बिल्कुल आपके हाथों में है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ने के लिए आता है तो आप लिख दोगे ना तो 20 नंबर ऐसे ही हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा सेम, इसमें कौन वाला में दिया, बॉ वाला भी है, जो कि हम उसको छोड़ दें क्योंकि कोई एक भी दे सकते हो। नीचे सेम टू सेम ऐसे ही बॉ वाला भी था, उसका भी उत्तर आप दे सकते हो, तो मतलब कोई एक ही देना होता है। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा है, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक है, हम आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, बुनियादी शिक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये उसी से उत्तर लिए हैं। तो देखिए बुनियादी शिक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लिख सकते हो, बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य है कि उस प्रणाली से जो है ना, देखिए बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा कहते हैं। क्या, यहाँ से यहाँ तक उत्तर फर्स्ट में ही मिल जाएगा। बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा कहते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा गया है। उत्तर होगा पहला का उत्तर में, बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा कहते हैं। अब देखो और पूछा
आपसे जो है ना बुनियादी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो आप इसका उत्तर जो है ना कहाँ से लिख सकते हो, दूसरा नंबर है ना, तो ये लाइन आपका होगा। इन यहाँ से लेकर के लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो उत्तर होगा, हम यहाँ पर लिख चुके हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्त शिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिकता, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है। वहीं जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन उसी से ढूंढ के लिखना है, हम यहाँ पर लिख चुके तो बताते चलते। बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया, तो देखिए महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। पांचवा है, चौथा है बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत है हुई, तो देखिए बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातें कौन कौन है, तो उत्तर लिखिएगा बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातें इस प्रकार है जो कि हम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला हो जाएगा शिक्षा में उत्पादक कार्य जो ना कार्यलाप अर्थात ऐसा कोई विषय सिखाया जाए जिससे छात्र कुछ कमाई करने योग्य बन सके। ख में पाठ जो ना पाठ चर्चा का उत्पादक कार्यलापों और भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से संबंध। अगला स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखो ये जो है ख नंबर दिया है, ख इसको नहीं उत्तर देना है, कोई एक ही देना था, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इसको छोड़ेंगे, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो यहाँ पर आप लोग तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो बच्चों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, ठीक है। 300 से लेकर के 250 से 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है जो डायरेक्ट 10 नंबर के लिए होगा। जैसे कि देखिए समय, ये पूछा समय का महत्व, समय का महत्व पर आपको लिखना है निबंध, समय के बारे में आपको बताना, जैसे कि इसका भूमिका क्या है, इस समय का दुरुपयोग यानी समय को व्यर्थ गंवाने से क्या उपाय होगा, समय का सदुपयोग क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है। वहीं आगे एक और है क्वेश्चन छात्र और अनुशासन, तो इस पे आपको लिखना होगा, ये सारा पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा जो ना गणतंत्र दिवस, इसमें भी आप लिख सकते हो, कोई एक लिख सकते हो, बहुत सारा आपको मिलेगा, ठीक है। और घ नंबर में मिला स्वावलंबनम, और साथ में अगला आप ड्रॉ में देखेंगे तो सूखा यानी कि अकाल। भाई हम लोग देखिए यहाँ पर लिखे किसका, छात्र एवं अनुशासन के बारे में हम लोग लिखे, ठीक है ना। तो लिखना आपको भूमिका में पहले लिखिएगा। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विदा और अनुशासन दोनों आवश्यक है। अनुशासन भी एक प्रकार की विदा है। अपनी दिनचर्या को, अपने बोल चाल को, अपने रहन सहन को, अपने सोच विचार को, अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना अनुशासन होगा। वहीं आप यहाँ पर और लिखेंगे जो ना छात्र जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, तो आप लिखेंगे विद्यार्थी के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है। अनुशासन से विद्यार्थी को सब प्रकार का लाभ भी होता है। अनुशासन अर्थात निश्चित व्यवस्था से समय और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली उसका समय व्यर्थ नहीं जाता, वह अपने एक एक क्षण का समुचित उपयोग उठाता है। वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है और तथा अध्ययन भी पूरा कर पाता है। इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र आज काम कल और जो है ना कल का काम परसों पर टालकर अपने को मुसीबत में डालता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आप इसमें लिखेंगे और भी अनुशासनहीनता के कारण क्या है, तो अनुशासनहीनता में लिखेगा आज भारत के जीवन में के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता है। आज का विद्यार्थी जो ना साजगिरी, श्रृंगार, सुख, आराम की इच्छा रखता है। दूसरी बात, माता पिता द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं देना, खराब संगत में पड़ना, ये सारा चीज होता है। आगे आप लिखेंगे समय का उपयोग। देखिए अनुशासन का गुण बचपन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए, इसलिए इसका संबंध छात्र से। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करके पीछे यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमारी हौज पौज जिंदगी को साफ और सुलझी हुई व्यवस्था देता है। इसके कारण हमारी शक्तियाँ केंद्रित
होती है, हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बनाता है। देखिए हम थोड़े समय में ही बहुत कुछ कर पाते हैं। ऑप्शन आर यानी इसका क्या परिणाम निकला, तो लिखिएगा अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है, इसका अर्थ है व्यवस्था, इसका अनुकरण करके जीवन में सफल किया जा सकता है। तो हमने देख लिया निबंध। अब हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर में बढ़ेंगे। तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है पुस्तकालय के लिए, भीमराव अम्बेडकर के लिए। तो लिखिएगा आप, ये 5 मार्क्स के लिए होता है, आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं किस पर, तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, देखिए लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सर गणेश दत्त उच्चतर मध्य विद्यालय, और ये विद्यालय काट काट करके आप अपना विद्यालय दे दीजिएगा। विश्व विद्यालय में पुस्तक हेतु भीमराव अम्बेडकर पुस्तक मंगवाने के संबंध में। आगे लिखिएगा आप इसमें, आगे आप इसमें लिख दीजिएगा, पहले लिखिएगा महाशय, फिर लिखिएगा विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय में 10 का छात्र हूँ, मैं हाजीपुर का निवासी हूँ, वहाँ से प्रतिदिन विद्यालय आना संभव नहीं है, अतः श्रीमान सविनय आग्रह है कि मैं विद्यालय में पुस्तकालय हेतु भीमराव अम्बेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने की कृपया करें। इस कृपा के लिए मैं श्रीमान का सदैव आभारी रहूँगा। यहाँ पर डेट लिख सकते हो आप लोग जिस दिन आप पत्र लिखोगे। इसके अलावा यहाँ पर आप ये लिख दीजिएगा, आप अपना नाम इसमें लिखिएगा, आपका वर्ग तो ठीक है, रोल नंबर जो होगा वो काट के लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5वां नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा, ठीक है ना। तो 5 प्रश्नों का जवाब दोगे, एक प्रश्न 2 मार्क्स वाला है ना, तो 10 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा क्वेश्चन है। पहले हम लोग ना गूगल में चलते हैं, पहले हम लोग गूगल में चलते हैं, इसका पूरा का पूरा PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड कर पाओगे ये बता देते हैं, फिर कंटिन्यू हम लोग अभी वीडियो में आंसर की करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और आपको begusarayhelp.com सेम टू सेम गूगल में आके सर्च कर लेना है। फिर ऊपर कीजिएगा ना, यहाँ पर begusarayhelp.com आपको लिखा हुआ जो है ना, तो क्या करना है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब स्क्रॉल ऑन करके आप नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 10th का सेशन मिलेगा। फर्स्ट में जो है ना इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन जो लिखा है इसको जल्दी से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे से नोटिफिकेशन आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 10th के लिए जो है ना ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट करना चाहो, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, नॉन हिंदी है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, मैथिली। तो फिलहाल आपको हिंदी का करना है। सामने जो है क्लिक हेयर लिखा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा, इसमें ABCD इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, अपडेट किया जाएगा। और नीचे बढ़ना है, सब्जेक्टिव का आंसर आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। PDF में करना होगा ना डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड लिखा है इस पर कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव का PDF में करना होगा तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर से आप सब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप टाइप करके भी यहाँ से देख सकते हो, और लॉन्ग का यहाँ से। तो यहाँ से आकर के आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा बच्चों अगर अभी तक जो है ना आप लोग टॉपर नोट्स नहीं लिए तो जल्दी से ले लीजिए 10th क्लास के लिए, ठीक है। इसको पढ़ करके आप लोग मात्र 1 मंथ में भी चाहो ना पढ़ करके 450 प्लस नंबर ला सकते हो, लेकिन आपके पास अभी बहुत समय है तो जल्दी से ले लीजिए। इसका मात्र 299 रुपया लग रहा है, अभी ये ऑफर में है, कुछ ही दिनों के लिए रहेगा। तो जल्दी से आप लोगों को जो है ना क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, नॉन हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हुआ, सबका मिलेगा मात्र 299 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस से सब। तो आपको लेने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे जल्दी से आपको जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और ले लेना है, या फिर डायरेक्ट इस नंबर से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलता है। अगर हम आपको रिप्लाई नहीं दे तो डायरेक्ट आप पेमेंट इस नंबर पे कर दीजिएगा, और इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th और आपका क्लास 10th नोट्स लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और नोट्स भी दे देंगे। अगर रिप्लाई नहीं देंगे हम आपको तो आप पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के दान शीर्षक पाठ में सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के में किया जा रहा लिंग भेदभाव बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ना उत्तर देखना है। उत्तर होगा सेन साहब घर में 5 लड़की और 1 लड़का है। कहने को सभी सेन साहब की संतान है, किंतु लड़कियों और लड़के में रहन सहन, शिक्षा, लाड़ प्यार और लिंग जाति बहुत विषमताएं हैं। लड़कियों को अलग
तालीम, शिक्षा, बोलचाल सिखाया गया है, किंतु खोखा के लिए इन सब की कोई सीमा नहीं। लड़कियां जोर से हंसती नहीं, किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, शाम का वक्त छोड़कर कभी खेलती भी नहीं, जबकि खोखा इन सब का अपवाद है। सेन साहब का कहना है कि वह इंजीनियर बनेगा, इसलिए अभी से ठोक ठाक करना जरूरी है। इस तरह बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। आगे आप यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक मैक्स मुरल ने महत्वपूर्ण बताया? तो उत्तर होगा अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप, उनके महत्व और विशिष्टता के ज्ञान पाने वालों को के लिए लेखक ने ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताया। भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। आगे हम लोग वहां देखेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखक गुणाकार मूल्य ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो लिखिएगा, लेखक ने संस्कृत, प्राकृतिक, गुजराती, बंगाली तथा ब्राह्मणी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। ठीक है, नागरी या नंदी नागरी भी देवनागरी के समान है। चौथा क्वेश्चन है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या था? तो देखिए, बिरजू महाराज का आवास जो ना दरियागंज में था। वहां से प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना होता था। वहां प्रदर्शन का अवसर कम मिला, फिर भी हाजिर रहना पड़ता था। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है, कवि रेनन मारिया लिख के किसको कैसा सुख देते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ के आधार पे बताना है। तो लिखिएगा, कवि अपने कपोलों की नव सस्या पर विश्राम कर रही है, ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता था। वह इसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंग में घुरने को सोख देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे छठा नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान शीर्षक पाठ में क का विवरण स्पष्ट करें। देखिए, उत्तर होगा, माँ बेटा की क यानी कबूतर पढ़ाना लिखाना चाहता था। उसका क पंक्तियों से नीचे उतर जाता था। कबूतर सीखने के क्रम में कबूतर की तरह इधर उधर फुदकने लगता था, अर्थात पढ़ने लिखने के क्रम में उसका हाथ इधर उधर चला जाता था। अक्षर ज्ञान से वंचित बच्चा माँ के मनोभाव को जानता है, ना कि अक्षर को। माँ से प्रेरित होकर बच्चा अक्षर बोध करता था। आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, कवि विलेन डंगबार किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? तो देखिए, उत्तर होगा, कवि उन अत्याचारों का जिक्र करता है जो सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन जीने के लिए सुख भोग के सारे साधनों का संग्रह करने के बावजूद अपनी शोषण प्रवृत्ति का त्याग करना नहीं चाहते। कवि ने इन अत्याचारों के माध्यम से देश के नेता, अधिकारी, प्राधिकारी आदि की ओर संकेत करते हुए उनको भोली भोली जनता की सजनता से का नाजायज लाभ उठाते हैं। ये किसी भी प्रकार के धनार्जन करके एक दूसरे से आगे निकलने के लिए व्यग्र रहते हैं। जनता अपनी जान दे करके आर्थिक विकास में संलग्न रहती है और उच्च पद पर बैठे सत्ताधिकारी गरीबों का हक डकार कर मौज मारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का उत्तर हम लोग ये आपको दे देते हैं। ठीक है, 7 का उत्तर आपका ये हो जाएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसका PDF हम दे देंगे गूगल में। ठीक है, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर रंगप्पा कौन था, 9 नंबर, और इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है? तो लिख दीजिएगा, सीता की स्थिति बच्चों के खेल माई माई रोटी दे वाले खेल से मिलती है। अब आगे आप छठा नंबर क्वेश्चन को जब देखेंगे ना,
छठा नंबर को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए होगा। व्याख्या करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। तो इसका आपको व्याख्या करना है। तो लिख दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से उद्भूत है। इसमें लेखक ने उछलकर मछली के भागने के बारे में अपना अनुभव प्रकट किया। लेखक कहता है कि एक बार छोटी सी मछली हाथ से फिसलकर स्नानघर की नाली में चली गई थी। लाख प्रयास के बाद जब मछली नहीं मिली तो वहां जहां घर की नाली बड़ी नाली से मिलती थी वहां जाकर मछली पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गंदे पानी की वजह से मछली दिखाई नहीं दी। तब दीदी ने बताया कि मछली इस नाली से शहर की बड़ी नाली में चली जाएगी, फिर इससे मोहार नदी में चली जाएगी। इसी कारण लेखक कहता है कि यदि बाल्टी से भरी होती तो मछली उछलकर पुनः भाग जाती, और इस कारण उन्हें पिता का कोपभाजन होना पड़ता। गलती की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए बाल्टी आधी खाली करके झोले की मछली को उसमें डाल दिया गया। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। ये दूसरा है इसी का, तो एक कोई उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।